वेलकम दोस्तों, आज हम आपको हॉल सेंसर के बारे में बताएंगे। हॉल सेंसर को ईवी मोटर में कैसे लगाते हैं। हमने सबसे पहले क्या किया है कि हमारा हॉल सेंसर रिमूव कर लिया है। उसके बाद में अब हम हॉल सेंसर को रिमूव करने के बाद में उसकी सफाई कर लेंगे। फिर हम हॉल सेंसर को ईवी मोटर के जो उसके पॉइंट्स हैं उसमें लगाएंगे। सबसे पहले हमें ध्यान देना है कि हम जो भी हॉल सेंसर है उसको ज़्यादा हाथ से टच ना करें, क्योंकि हाथ से टच करने से उसकी पीसीबी ख़राब हो सकती है। इसलिए हमें हाथ से टच नहीं करना है, ग्लव्स पहन के ही काम करना है। सेकंड, हमें जब इसको चिपकाना है तो थोड़ी सी फेविक्विक वगैरह लगा देनी है, जिससे कि इसके जो पॉइंट्स हैं वो अच्छे से चिपक जाए। अभी हमने ये पुराना वाला हॉल सेंसर जो निकाला था वो देख रहे हैं आप। फिर इसको हम एक सोल्डरिंग अब हम इसका सोल्डर कर रहे हैं। सोल्डर करने के लिए हमें रेड में रेड, इसके ऊपर सभी पॉइंट लिखे होते हैं। जैसे रेड में रेड लगाना है, ब्लू में ब्लू लगाना है, येलो में येलो लगाना है। उस टाइप से हमें सभी के पॉइंट्स क्लियर कर लेना है और एक पेन कॉपी से एक में नोट कर लेना है, जिससे कि हमें इन फ्यूचर कभी हॉल सेंसर चेंज करना हो तो उसका नंबर्स वगैरह सारे एक नोटबुक में ऐड कर लेना है। अभी पहले हम रेड वाला लगा रहे हैं। और अच्छे से पेस्ट वेस्ट लगाएं, क्योंकि अगर आप पेस्ट नहीं लगाएंगे तो आपका ये होल सेंसर है ये अच्छे से चिपकेगा नहीं, और नहीं चिपकेगा, ये बीच बीच में छोड़ देगा। जैसे अभी ये प्रॉब्लम आ रहा है। तो अब हम क्या कि इसके ऊपर हम अच्छे से पेस्ट लगाएंगे। पेस्ट लगाने के बाद में इसको सोल्डर करेंगे। देखो, हमारा ये होल सेंसर है, जो एक वायर हमारा लग गया है। अब हम नेक्स्ट वायर लगा रहे हैं इसका। ये भी हमारा एक वायर भी लग गया है। अब हम येलो वायर लगा रहे हैं। येलो वायर भी लग गया है। दोस्तों, आपको अगर कोई भी ईवी मोटर से रिलेटेड कोई आपकी क्वेश्चन, कोई भी इंक्वायरी हो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं, जिससे कि मैं आपको आपकी पूरी हेल्प करूंगा जितनी मेरे से हो सकेगी। और मैं आपको बता देता हूं कि जो ईवी का मोटर है उसको हम इजीली रिपेयर कर सकते हैं। उसमें इतना बड़ा कोई टास्क नहीं होता है, क्योंकि हमें सिर्फ और सिर्फ ईवी मोटर में सबसे ज़्यादा जो है हॉल सेंसर की प्रॉब्लम आती है। हॉल सेंसर को हम बीच बीच में हमें मतलब जैसे रिपेयर करते हैं तो हमें 90% जितनी भी मोटर्स हैं उसमें हॉल सेंसर की ही प्रॉब्लम आती है। देखो दोस्तों, अब हमने ये पूरा कंप्लीट कर लिया है। कितना अच्छा तरह से हमने फिटमेंट कर लिया है इसको। अब इसके ऊपर क्या करेंगे, इसके नीचे हम एक इसको टच ना हो इसलिए इसके नीचे कवर लगाएंगे, हॉल सेंसर के नीचे। फिर हम इसके ऊपर अभी क्या है कि ग्लू पेस्ट करेंगे। ग्लू पेस्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो इसके टर्मिनल्स हैं और ये पॉइंट्स है ये अंदर से इसके ऊपर अच्छे से चिपक जाएं, और ये बाद में जब हमारी मोटर चलती है तो जिससे ये मोटर का टेम्परेचर हाई हो जाता है तो ये मतलब यहाँ से अपनी जगह से निकलने की कोशिश करता है। तो इसलिए हमें इसके ऊपर ग्लू लगा देंगे। ग्लू से क्या है, जो सीलेंट लगा रहे हैं, सीलेंट से क्या है कि ये चिपक जाएगा। और दूसरा, जो इसके पॉइंट्स है ये बाहर टच नहीं होंगे, बॉडी के टच भी नहीं होंगे, और इससे ये है कि ये एक जगह स्थिर रहेगा। अब हम क्या है कि हमें बहुत आराम से इसको लगाना चाहिए, क्योंकि इसको ज़्यादा भी नहीं लगाना है, इसको ओनली नॉर्मल कंप्लीट ले में ही लगाना है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको मोटर संबंधी कोई भी जानकारी लेनी हो, ईवी मोटर संबंधी, हब मोटर हो या आपकी ड्राइव मोटर हो या आपकी कोई भी एरर दे रही हो मोटर, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, बोल सकते हैं, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा। और सेकंड ये है कि हमारा जो मोटर है उसको दोस्तों, और अगर आपको मोटर संबंधी कोई जानकारी लेनी है तो मेरे को आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और नेक्स्ट, हम कभी भी हमें मोटर को ट्रायल करने से पहले इसकी कंटिन्यूटी टेस्ट कर लेना चाहिए कि मोटर हमारी सही तरीके से लग गया है, कनेक्शंस चेक कर लेने चाहिए। और थैंक यू दोस्तों, आपको अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर करें।